रुलखान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताने जा रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो में एंड तक बने रहें। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी परीक्षा अभी कंप्लीट हो चुकी हैं। पहले, तीसरे और पाँचवें सेमेस्टर की अगर आपकी परीक्षाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, चाहे आप यूजी कोर्स के स्टूडेंट्स हो या फिर पीजी कोर्स के स्टूडेंट्स हो, इससे तो कोई मतलब होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे बीए के स्टूडेंट्स हों, चाहे एमए के, चाहे बीएससी के हों, चाहे एमएससी के, चाहे बीकॉम के हों, चाहे एमकॉम के, सभी स्टूडेंट्स एक बार में कान खोल कर अच्छे तरीके से सुन लें। यहाँ पर अभी एक कमेंट्स आया था, ठीक है, और यहाँ पर अभी एक कमेंट्स आया था। कमेंट्स ये है आपका, ठीक। यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया था, इनके पूछ रहे थे कि ये बताओ सर, फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद, अब यहाँ पर चाहे आपका फर्स्ट हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फिफ्थ हो, इससे भी कोई मतलब नहीं रहता है, सभी का सेम प्रोसेस बता रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार में अच्छे तरीके से समझ लें। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद, या थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद, या फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है। मतलब जिस सेमेस्टर के आपने एग्जाम दिए उससे अगला सेमेस्टर स्टार्ट होता है। क्या एमजीपीआरयू में, या इससे पहले नहीं होती है सेकेंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट। तो एक चीज़ यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगर आपने पहले सेमेस्टर के एग्जाम दिए या तीसरे सेमेस्टर के एग्जाम दिए, पाँचवें सेमेस्टर के एग्जाम दिए, चाहे आप यूजी के एग्जाम दिए हो चाहे पीजी के, इससे कोई मतलब नहीं। मैंने पहले ही आपको बता दिया, चाहे आपने बीए का एग्जाम दिया हो चाहे एमए का, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने एग्जाम दे दिया तो आप अगले सेमेस्टर की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया तो सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस अभी से आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। जिस दिन आपने अंतिम परीक्षा दी थी, अंतिम लास्ट पेपर दिया था, उससे अगले दिन से आपका अगला सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से तीसरे सेमेस्टर वाले अब अपने चौथे सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर लें और पाँचवें सेमेस्टर वाले अपने छठे सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर लें। यानी कि आपका जो अगला सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। जिस दिन आपकी परीक्षाएं समाप्त हुई हैं उसके अगले दिन से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अच्छे तरीके से समझ लें, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचकर तैयारी नहीं करते हैं कि अभी तो हमारा पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद हम सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद कोई अढ़ाई पढ़ाई का सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि डायरेक्ट आपके आ जाते हैं एग्जाम फॉर्म सेकंड सेमेस्टर के। ठीक है, क्या आ जाता है? डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म आ जाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद सेकंड सेमेस्टर के आपके एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे, और इसी तरह से आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपके जस्ट रिजल्ट के बाद क्या होगा, आपके एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे अगले सेमेस्टर के। और इसी तरह से पाँचवें सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स की परीक्षाएं दी हैं उनके भी डायरेक्टली एग्जाम फॉर्म आ जाते हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से अब समझ लें। बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हो चुके हैं तीसरे और पाँचवें सेमेस्टर के, उनके कान में तो ये बात पहले से पढ़ ही चुकी होगी कि आपको पढ़ाई करने का बाद में मौका नहीं मिलता। रिजल्ट के बाद आपको कोई पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा। रिजल्ट आने से पहले पहले ही आप अपने अगले सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कर लें। आप कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मुझे तो फेल होना है, इस सेमेस्टर में फेल होना है, तो फेल के भी आप तैयारी कीजिए साथ में। ठीक है, जिस सेमेस्टर में आपको, जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि मुझे इस सेमेस्टर में फेल होना है, तो आप उसकी भी साथ में तैयारी कर लीजिए। ठीक है, या फिर उसकी तैयारी भी मत कीजिए क्योंकि वो तो आपका एक सेमेस्टर बाद होता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक लगती है तो वो आपका कब होगा? सेकंड सेमेस्टर में बैक पेपर नहीं होगा, वो होगा आपका थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो उसके बाद में तैयारी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप अगले सेमेस्टर की तैयारी अभी